हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके बारेनु गुप्ता। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल करंट टॉपिक जो हमने लिया है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2023। जैसा कि आप सबको मालूम है, रिसेंटली ये अवार्ड अनाउंस्ड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और आपको ये भी मालूम होगा कि साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो होते हैं वो लिटरेरी अवार्ड्स में सेकंड नंबर पर आते हैं, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड हैं। और जो भी राइटर्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, यानी 24 लैंग्वेजेस जो इंडिया की हैं, उनमें इनको अवार्ड दिए जाते हैं इनके वर्क के लिए या इनके लिटरेचर के लिए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहले हम बात करें साहित्य अकेडमी अवार्ड्स क्या होते हैं। तो ये फैक्ट्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड लिटरेरी अवार्ड्स हैं इंडिया के, यानी लिटरेचर की फील्ड में दिए जाते हैं। और किसके थ्रू दिए जाते हैं? साहित्य अकेडमी के थ्रू दिए जाते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो होते हैं वो एनुअली दिए जाते हैं, यानी कि हर साल दिए जाते हैं। और किस लिए दिए जाते हैं? टू प्रमोट द लिटरेचर इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th सूची है उसमें जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसके साथ साथ इंग्लिश और राजस्थानी को भी उसमें ऐड किया गया है। तो इस तरह से टोटल 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल। एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेरी अवार्ड्स, सेकंड हाईएस्ट। तो फर्स्ट कौन है फिर? फर्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड सेकंड प्रेस्टिजियस अवार्ड या सेकंड हाईएस्ट अवार्ड में आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रिसेंटली इनको कब अनाउंस किया गया था। तो देखिए 20 दिसंबर को रिसेंटली अभी 2023 में 24 लैंग्वेजेस के लिए राइटर्स के मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स के लिए ये लिटरेरी अवार्ड घोषित किया गया है, जो कि दिया जाएगा 12 मार्च 2024 को। यानी कि हर साल दिसंबर में ये अनाउंस हो जाते हैं और उसके बाद मार्च में इनको अवार्ड सेरेमनी होती है, तब इनको प्रोवाइड किया जाता है। इस अवार्ड में होता क्या है? एक कॉपर प्लाक होता है जो कि एनग्रेव्ड होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, साथ में एक शॉल है और कैश प्राइज जो होता है वो 1 लाख रुपए का होता है। ठीक है, इसमें इस साल जो अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं उसमें 9 पोइट्री अवार्ड्स है, यानी कि पोइट्री कलेक्शंस 9, 6 नॉवेल्स के लिए, 5 स्टोरी कलेक्शंस के लिए, 3 एसेज के लिए और 1 क्रिटिसिज्म के लिए इसको चुना गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 9 पोइट्री, 6 नॉवेल्स, 5 स्टोरी कलेक्शन, 3 एसेज और 1 क्रिटिसिज्म के लिए इस साल दिए गए हैं। अब हम इसके फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि ये कब स्थापित किया गया था। साहित्य अकेडमी 12 मार्च 1954 को इसको स्थापित किया गया था। और किसके थ्रू दिए जाते हैं? साहित्य अकेडमी के थ्रू दिए जाते हैं। साहित्य अकेडमी के करंट प्रेसिडेंट हैं माधव कौशिक। किस लिए दिए जाते हैं? 24 लैंग्वेजेस के जो राइटर्स हैं उनके लिटरेरी वर्क के लिए दिए जाते हैं, यानी कि उनका जो भी आउटस्टैंडिंग वर्क है लिटरेचर में, उसके लिए उनको ये प्राइज दिया जाता है। कैश प्राइज इसमें 1 लाख रुपए होता है। और फर्स्ट इनको अवार्ड किया गया था, देखिए 1954 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 1955 में इसको सबसे पहले अवार्ड किया गया था। फर्स्ट रेसिपिएंट यानी कि सबसे पहले जो अवार्ड मिला था वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था 1955 में, हिंदी भाषा के लिए। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए उनको मिला था। फर्स्ट रेसिपिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज में आर.के. नारायण को मिला था, उनकी नॉवल द गाइड 1960 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लेने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो भी इससे रिलेटेड है बन रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस, वो हमने लेने की पूरी कोशिश की है। साथ में यहाँ पर हमने उससे रिलेटेड लिस्ट को भी शो किया है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अंडर विच मिनिस्ट्री हैज साहित्य अकेडमी वर्क्स। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत साहित्य अकेडमी वर्क करता है? तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये साहित्य अकेडमी काम करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, विच इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन लिटरेचर। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कहता है कौन सा है? साहित्य अकेडमी अवार्ड को हम सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मानते हैं। तो फर्स्ट अवार्ड कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये टॉप अवार्ड है लिटरेचर के लिए, जिसको हम फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड कहते हैं, यानी सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड जिसको कहते हैं। और
सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन पर आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, इन विच ईयर वॉज साहित्य अकेडमी अवार्ड एस्टेब्लिश्ड, किस ईयर में साहित्य अकेडमी अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। ठीक है, फर्स्ट अवार्ड किए गए 1955 में। हिंदी में मिला माखनलाल चतुर्वेदी जी को और इंग्लिश में मिला आर के नारायण को। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में अवार्ड किया गया था, जबकि आर के नारायण को 1960 में अवार्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर हिंदी। हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है? तो देखिए ये संजीव जी को दिया गया है, जो कि उनके नोवेल के लिए दिया गया है मुझे पहचानो। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा के लिए नोवेल के लिए संजीव जी को ये पुरस्कार दिया गया है, मुझे पहचानो उनका नोवेल है। और अगर हम 2022 की बात करते हैं तो बद्री नारायण को दिया गया था तुमड़ी के शब्द के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, हु हैज़ बीन अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर नॉवल इन इंग्लिश। इंग्लिश नॉवल के लिए या इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसको ये अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे नीलम सरन गौड़, वुमेन है, और उनके नॉवल रिक्विम इन रागा जानकी, इसके लिए उनको चुना गया है इस अवार्ड के लिए। और 2022 के विनर थे अनुराधा रॉय, जो कि ऑल लाइव्स वी नेवर लिव्स, इसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था। अभी हम 2023 की बात कर रहे हैं, तो नीलम सरन गौड़ जिनको इंग्लिश नॉवल के लिए ये पुरस्कार दिया गया और नॉवल का नाम है रिक्विम इन रागा जानकी। ये आपको देखिए, ये जो राइटर्स हैं उनके नाम के साथ साथ उनको किस चीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इस नॉवल के लिए किसको दिया गया है, तो नाम आपको बताना है, या ये जो पुरस्कार है नीलम सरन गौड़ ने इंग्लिश में लिया, किस चीज़ के लिए लिया है, तो वो आपको नेम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, फॉर विच लैंग्वेज सादिका नवाब सहर अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर 2023। सादिका नवाब सहर, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि नाम से भी पूछा जा सकता है और नॉवल के नाम से भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है। तो कौन सी लैंग्वेज के लिए सादिका नवाब सहर को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो कि ये उर्दू लैंग्वेज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और जो नॉवल है, यानी कि जो दिया गया है अवार्ड, वो किस फील्ड में दिया गया है? नॉवल है इनका राजदेव की अमराई। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, किसी भी रूप में घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करें अगर, तो सादिक नवाब सहर को ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है उनके नॉवल राजदेव की अमराई के लिए, और वो लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें अगर तमिल लैंग्वेज के लिए, तो राजशेखरन को चुना गया है और स्वप्ना माया चक्रवर्ती को बंगाली के लिए चुना गया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हु इज द राइटर ऑफ नोवेल रिंगार्ड विच हैज बीन सेलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023। देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि हम किसी भी तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोवेल से के नाम से पूछा जा सकता है, राइटर के नाम से पूछा जा सकता है, या लैंग्वेज के नाम से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है नोवेल रिंगार्ड के राइटर कौन है? तो नॉवल रिंगार्ड कृष्णनाथ खोट ने लिखा है और वो मराठी लैंग्वेज में है। ठीक है, नॉवल है, मराठी लैंग्वेज में है, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट हम देख लेते हैं। 6 नॉवेल्स को सेलेक्ट किया गया है और उन 6 नॉवेल्स में से कुछ क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, बाकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो देखिए मुझे पहचानों के लिए संजीव को दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में, रिक्विम इन रागा जानकी के लिए नीलम सरन गौड़ को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया है, राजदेव की अमराई सादिका नवाब सहर को उर्दू के लिए दिया गया है, और निर्वाजी पुडवम के लिए राजशेखरन जो कि तमिल लैंग्वेज से हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। रिंगार्ड की अगर हम बात करें, मराठी लैंग्वेज में लिखा गया नॉवेल है, कृष्णनाथ खोट ने लिखा है, इनको इसके लिए चुना गया है। एंड अब हम बात करते हैं अगर बंगाली की, तो बंगाली के लिए स्वप्न माया चक्रवर्ती को चुना गया है, जिन्होंने जालेर अप पानी के लिए, जो कि उनका नॉवल है, उसके लिए उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये इम्पोर्टेंट लिस्ट है नॉवेल्स 2023 के जिनको सेलेक्ट किया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए। ठीक है, तो ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आप अगर इसको लर्न कर पाएँ तो अच्छे
बात है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे तो भी है अच्छा है, और लिस्ट को लर्न करते हैं तो भी अच्छा है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2023 की ये लिस्ट है नॉवेल्स की जिनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। संजीव जी की बात हमने कर ली, इंग्लिश की बात हमने कर ली, उर्दू की बात हमने कर ली, और साथ में मराठी की भी हमने बात कर ली। तो बाकी जो है वो आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं पोइट्री कलेक्शन के लिए। तो पोइट्री कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 9 पोइट्री कलेक्शंस को ये अवार्ड प्रोवाइड किए गए हैं 2023 में साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्वर्णजीत सावी, फॉर विच लैंग्वेज हैज स्वर्णजीत सावी बीन अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड स्वर्णजीत सावी को किस लैंग्वेज के लिए दिया गया है? तो देखिए ये पंजाबी लैंग्वेज के लिए उनको दिया गया है। हमारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आता है पंजाबी लैंग्वेज के लिए दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? तो उनका पोइट्री कलेक्शन मन दी चिप, इसके लिए स्वर्णजीत सावी को ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तीनों रूप आप उसको याद करने हैं। मन दी चिप पोइट्री कलेक्शन है, स्वर्णजीत सावी का है, पंजाबी लैंग्वेज में है। तो इसको अगर ऐसे याद करेंगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हु हैज बीन अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज के लिए 2023 का साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो हैं विनोद आसुदानी, जिनको सिंधी लैंग्वेज के लिए पुरस्कार दिया गया है। पोइट्री कलेक्शन है उनका हाथू पकड़ी दीजिम, पकड़ी दीजिन, ये इनका पोइट्री कलेक्शन है। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सिंधी में लिखा गया है तो इसके लिए सिंधी लैंग्वेज के लिए इनको यहाँ पर चुना गया है विनोद आसुदानी। आप नाम से भी पहचान सकते हैं, यहाँ पर पता चल रहा है कि सिंधी लैंग्वेज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पलकती प्रीत, ये एक पोइम कलेक्शन है यानी पोइट्री है। तो इसके लिए किसको ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 दिया गया है या किसको चुना गया है पलकती प्रीत के लिए? तो ये देखिए किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है गजेंद्र सिंह राजपुरोहित, जो कि राजस्थानी लैंग्वेज में लिखा गया है। उनका पोइम कलेक्शन है पलकती प्रीत, उसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हु हैज बीन अवार्डेड संस्कृत लैंग्वेज साहित्य अकेडमी अवार्ड। संस्कृत लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी रिवॉर्ड के लिए किसको चुना गया है? तो देखिए यहाँ पर अर्जुन रंजन मिश्रा को उनके पोइट्री कलेक्शन सुनिए मेघनाम, इसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है या उसके पुरस्कार के लिए चुना गया है। वो उनका एक पोइट्री कलेक्शन है। तो पोइट्री कलेक्शन कौन सा हो गया? सुनिए मेघनाम, और संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। किसने लिखा है? अर्जुन रंजन मिश्रा ने। इसके लिए उनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर हम लिस्ट देख लेते हैं पूरी की पूरी। देखिए 9 जो राइटर्स हैं उनको पोइट्री कलेक्शन के लिए ये प्राइज दिए गए हैं, ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है आपको। कुछ क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं बीच में से, लेकिन लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए दोन सदियां एक सीर, ये पोइट्री कलेक्शन है, विजय वर्मा का लिखा हुआ, डोगरी भाषा में लिखा गया है। इसके लिए विजय वर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट जो कलेक्शन है उसका नाम है टुंडिल टुंडिका पदयावर्ता, टुंडिल टुंडिका पदयावर्ता। ये विनोद जोशी ने लिखा है, गुजराती में लिखा गया है, और इसके लिए इनको पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो येत वावेहे हेले सैंग कॉस जेले, ये मंसूर बनिहाली ने लिखा है और कश्मीरी भाषा में लिखा गया है। तो ये पोइट्री कलेक्शन कश्मीरी के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, याचंगबा नांग हलो, ये सोरो खैबम गैम्बिनो मणिपुरी में लिखा गया है, और इसके लिए इनको सोरो खैबम गैम्बिनो को पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जो कलेक्शन है वो है अनएक्सपेक्टेड डेथ, आशुतोष परिडा का लिखा हुआ है, उड़िया भाषा में लिखा गया है। मंदी चिप स्वर्णजीत सावी के थ्रू लिखा गया है, पंजाबी भाषा में लिखा गया है जो कलेक्शन है। और फिर हम बात कर रहे हैं हाथू पकड़ी दीजिन, ये विनोद आसुदानी के द्वारा लिखा गया है सिंधी भाषा के लिए। पलकती प्रीत गजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने लिखा है राजस्थानी भाषा में, और सुनाए मेघनाम ये अरुण रंजन मिश्रा ने संस्कृत में लिखा है। तो इस तरह से ये पूरी पोइट्री कलेक्शन की लिस्ट है जिनको कि अवार्ड के लिए
चुना गया है। आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये एसेज हैं जो कि चुने गए हैं अवार्ड के लिए। तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर मैथिली लैंग्वेज। मैथिली लैंग्वेज के लिए किसको चुना गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए? तो देखिए बासुकीनाथ झा, इनको चुना गया है मैथिली लैंग्वेज के लिए, और उनका नोटेशन है अंडरस्टैंडिंग नोटेशन। ठीक है, इसके लिए उनको चुना गया है, मैथिली भाषा में लिखा गया है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ एसेज जो चुने गए हैं 2023 के अवार्ड के लिए, तो वो हैं इंट्रोडक्शन टू नेपाली फोकलोर एंड फोक कल्चर, युद्धवीर राणा ने लिखा है, नेपाली भाषा में लिखा गया है। महाभारत अनुसंधान भारत यात्रे, लक्ष्मीशा तोलपड़ी ने लिखा है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, उसके लिए उनको चुना गया है। और थर्ड तो हमने देख ही लिया, अंडरस्टैंडिंग नोटेशन, बासुकीनाथ झा, मैथिली में लिखा गया है। तो 3 एसेज को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है 2023 के पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर वार्सल। ये शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शंस हैं, स्टोरी कलेक्शन। तो उसके लिए वार्सल क्या है? स्टोरी कलेक्शन है एक। और किसने लिखा है ये? प्रकाश एस पर्यांकर ने लिखा है, और कोंकणी में लिखा गया है ये कलेक्शन। वार्सल इज ए स्टोरी कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियों का एक संग्रह है जो कोंकणी में लिखा गया है। उसके लिए प्रकाश एस पर्यांकर को चुना गया है इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर स्टोरी कलेक्शन श्रेष्ठा गाल्पो। असामीज में लिखा गया है श्रेष्ठा गाल्पो। और किसको इसके लिए चुना गया है? तो ये किसने लिखा है? देखिए ये देख लेते हैं हम, प्रणव ज्योति देका ने लिखा है, असमी लैंग्वेज में लिखा है श्रेष्ठा गाल्पो। तो इसको तीनों तरह से याद करिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है, नेम ऑफ कलेक्शन भी पूछा जा सकता है, और राइटर का नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टोरी कलेक्शंस की। तो कितने हैं? 5 स्टोरी कलेक्शंस को सेलेक्ट किया गया है इन अवार्ड्स के लिए। फर्स्ट की हम बात करें वार्सल, हम देख चुके हैं वार्सल, प्रकाश एस प्रियंकर, कोंकणी में लिखा गया है। जाबा बाहा तारासिन बख्शी ने संथाली में लिखा है। श्रेष्ठा गाल्पो की अगर हम बात करें तो प्रणव ज्योति डेका ने असमीज में लिखा है। जीव सफरनी दावन, ये नंदेश्वर डायमेरी ने लिखा है, बोडो भाषा में लिखा गया है। एंड रामेश्वरम काकुलू मरिकोनी, ये टी पातंजलि शास्त्री ने लिखा है, जो कि तेलुगु भाषा में है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे स्टोरी कलेक्शंस की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक क्रिटिसिज्म अवार्ड भी दिया गया है, और वो क्रिटिसिज्म अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है मलयाली राइटर E.V. रामकृष्णन। देखिए एक ही दिया गया है क्रिटिसिज्म के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है कि ये मलयाली में लिखा गया है। E.V. रामकृष्णन क्रिटिसिज्म के लिए, उनको ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब आती है बारी आज के क्वेश्चंस की। तो आपके लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं। ये दोनों क्वेश्चंस अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को, तो आपको जरूर मिल जाएंगे इसके अंदर, और ये क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस द साहित्य अकेडमी अवार्ड हैज बीन गिवन। साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही हमने पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हाउ मेनी नॉवेल्स एंड पोएट्री कलेक्शंस आर सेलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। कितने नॉवेल्स और कितनी पोएट्री कलेक्शंस को यहाँ पर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो वो भी आप बता सकते हैं, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू अगेन।